भारत में हजारों देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ भगवान के सामने नहीं बल्कि अपने कर्मों के सामने भी खड़ा हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां रोज 50,000 से लेकर 1 लाख लोग सिर्फ कुछ क्षणों के दर्शन के लिए कई कई दिनों तक धैर्य की परीक्षा देते हैं। एक ऐसा भगवान जिन्हें कलयुग में आज भी कर्जदार माना जाता है, और एक ऐसी मान्यता जो कहती है यहाँ खाली हाथ कोई नहीं लौटता। आज हम आपको लेकर चलेंगे भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी की उस कथा में जहाँ नाम भी रहस्य और हर रहस्य में आस्था छुपी है। तिरुपति, तिरुमला और 7 पहाड़ियों का रहस्य। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक नगर है तिरुपति, लेकिन भगवान का वास्तविक धाम इस नगर में नहीं है, बल्कि इसके ऊपर ऊंची और पवित्र पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को कहा जाता है तिरुमला। तिरु का अर्थ है श्री और मलय का अर्थ है पर्वत, अर्थात श्री का पर्वत। तिरुमला को वेंकट पर्वत और शेषांचलम के नाम से भी जाना जाता है। दूर से देखने पर यह पहाड़ी सर्प की आकृति जैसी प्रतीत होती है। मान्यता है कि इसकी 7 चोटियां आदि शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक है। इसी कारण भगवान को तमिल में एलुमलियान यानी 7 पहाड़ियों के स्वामी कहा जाता है। वेंकटेश्वर शब्द 2 संस्कृत शब्दों से बना है। वेंकट पहाड़ी का नाम, ईश्वर यानी स्वामी या भगवान, अर्थात वेंकट पर्वत के स्वामी। लेकिन पुराणों में इस नाम का एक और गहरा अर्थ बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार वेन का अर्थ है पाप और कट का अर्थ है नाश करने की शक्ति। इस प्रकार वेंकटेश्वर का अर्थ हुआ पापों का नाश करने वाले भगवान। भगवान वेंकटेश्वर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नामों से पूजे जाते हैं, जैसे कि श्रीनिवास जिनमें माता लक्ष्मी निवास करती है, नारायण आदि पुरुष, पेरुमाल यानी महान स्वामी, मलियप्पा पर्वत के स्वामी, गोविंदा गौ और सृष्टि के रक्षक, बालाजी करुणा और बाल रूप की अभिव्यक्ति। तेलुगु में उन्हें एडु कोंडलवाड़ा और तमिल में एलुमलियान कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमो वेंकटेशाय। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से मन, बुद्धि और कर्म तीनों शुद्ध हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे, लेकिन प्रश्न ये था इस यज्ञ का फल किस देवता को समर्पित किया जाए। इस निर्णय के लिए देवर्षि नारद ने भृगु ऋषि को भेजा। भृगु पहले ब्रह्मालोक पहुंचे, फिर कैलाश, लेकिन दोनों ही जगह उन्हें अनदेखा कर दिया गया। अंत में वे पहुंचे वैकुंठ। वहां भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। क्रोधित होकर भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, लेकिन विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने भृगु से क्षमा मांगी और उनके पैर दबाने लगे। इसी दौरान भृगु के पैर में स्थित अहंकार का प्रतीक तीसरा नेत्र नष्ट हो गया। लेकिन ये बात माता लक्ष्मी को समझ नहीं है। माता लक्ष्मी इस अपमान से आहत होकर वैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर चली गई। माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु वेंकट पर्वत पर आए और एक चीटी ढेर में तपस्या करने लगे। बाद में वे श्रीनिवास रूप में प्रकट हुए। माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में आकाश राजा के यहाँ जन्मी। श्रीनिवास और पद्मावती को एक दूसरे से प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया। लेकिन इस विवाह के लिए भगवान को धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कुबेर से धन उधार लिया। मान्यता है कि यही वो ऋण है जो भगवान कलयुग के अंत तक चुकाएंगे। इसी कारण से आज भी भक्त दान करते हैं ताकि उनका बोझ कम हो सके। विवाह के लगभग 6 महीने बाद ब्रह्मा और शिव माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि भगवान का कलयुग में मानव कल्याण हेतु तिरुमला में निवास करना बहुत आवश्यक है। माता लक्ष्मी और माता पद्मावती दोनों शिला रूप धारण कर लेती हैं और इस बात को मान लेती हैं। लक्ष्मी भगवान के बाएं वक्ष पर और पद्मावती दाएं वक्ष पर विराजमान होती है, और इसी क्षण से भगवान वेंकटेश्वर कहलाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में विष्णु और शिव दोनों के गुण दिखाई देते हैं, जैसे चक्र और शंख विष्णु के प्रतीक, नाग आभूषण शिव तत्व का संकेत। इसी कारण भक्त मानते हैं कि वेंकटेश्वर विश्व रूप अर्थात ईश्वर के सभी रूपों का समन्वय है। शंख अज्ञान के अंत का प्रतीक है और चक्र अधर्म के विनाश का। भगवान वेंकटेश्वर का उल्लेख मुख्य रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। श्री वेंकटाचल महात्म्य स्कंद पुराण में कहा गया है, वेंकटाचल पर स्थित भगवान के एक बार दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तिरुपति मंदिर में साल के 365 दिनों में से 433 से अधिक उत्सव मनाए जाते हैं।
इसी कारण इसे कहा जाता है नित्य कल्याणम। अक्टूबर में होने वाला 9 दिनों का महोत्सव मलयप्पा स्वामी विभिन्न वाहनों पर नगर का भ्रमण करते हैं। वैकुंठ एकादशी के दिन वैकुंठ द्वार खुलता है और विशेष दर्शन होते हैं। रथ सप्तमी, जो कि फरवरी में 7 अलग अलग वाहनों पर भगवान की शोभा यात्रा निकलती है। और इतिहास की दृष्टि से देखें तो तिरुपति मंदिर एक समय में नहीं बना। 9वीं शताब्दी और पल्लव राजाओं ने मंदिर की नींव रखी। 11वीं शताब्दी में चोल वंश ने इसका विस्तार किया, लेकिन मंदिर को वास्तविक भव्यता मिली विजयनगर साम्राज्य के समय। सम्राट कृष्णदेव राय भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त, उन्होंने सोना, चांदी, जमीन और पूरे गांव भगवान को अर्पित कर दिए। यही कारण है कि आज तिरुपति दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। आइए अब जानते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। भगवान खड़ी मुद्रा में है, हाथ वरद मुद्रा में है और नेत्रों पर विशेष श्वेत तिलक है। मान्यता है कि ये मूर्ति मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई। हर गुरुवार को भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। जब ये लेप हटाया जाता है तो भक्तों का विश्वास है कि भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। अगर आप मूर्ति के कान के पास ध्यान से सुने तो समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि तिरुमला समुद्र से बहुत दूर स्थित है। मंदिर में एक दीपक सैकड़ों वर्षों से लगातार जल रहा है। इसमें ना तो तेल डाला जाता है, ना घी। ये कैसे जलता है, आज भी रहस्य है। मूर्ति की पीठ पर चोट का निशान है। कहा जाता है कि अगर मूर्ति हटा दी जाए तो गर्भगृह से खून बहने लगेगा। इसी कारण मूर्ति को कभी हटाया नहीं गया। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के साथ माता लक्ष्मी भी सदैव विराजमान है। इसी कारण भगवान को स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के वस्त्र पहनाए जाते हैं। तिरुपति मंदिर में पूजा वैखनास आगम शास्त्र के अनुसार होती है। सुबह की सुप्रभातम सेवा से लेकर रात की एकांत सेवा तक हर मंत्र, हर प्रक्रिया निश्चित नियमों के अनुसार ही होती है। ये मंदिर सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अनुशासन से होकर जाता है। तिरुपति दुनिया का सबसे बड़ा केशदान केंद्र भी है। बाल दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। लाखों श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इन बालों से होने वाली आय शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्नदान में लगाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इसी अटूट विश्वास के कारण हर दिन 50,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सामान्य दर्शन में 1 से 3 दिन तक लग सकते हैं। भीड़ अधिक हो तो ये समय और बढ़ जाता है। यहाँ दर्शन के कुछ नियम भी हैं, आइए उन्हें जानते हैं। सादा और मर्यादित वस्त्र, मोबाइल और कैमरा प्रतिबंधित है, शराब और मांसाहार वर्जित है, पूर्ण अनुशासन अनिवार्य है। यहाँ दर्शन एक अधिकार नहीं, एक साधना है। हर वर्ष 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का दान, 10 टन से अधिक सोना और हजारों एकड़ भूमि, इस सब का प्रबंधन करता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD। TTD अस्पताल, कॉलेज, स्कूल और रोज लाखों लोगों के लिए अन्नदान भी चलाता है। आइए अब जानते हैं तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू के बारे में। तिरुपति लड्डू केवल प्रसाद नहीं, ये आस्था का प्रतीक है। इस लड्डू की रेसिपी गुप्त रखी जाती है। कहा जाता है ये लड्डू कभी खराब नहीं होता और आज भी हर दिन लाखों लड्डू बनाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, ये विश्वास की ताकत है, अनुशासन की मिसाल है और आस्था की जीवित कहानी है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। तो बोलिए जय तिरुपति बालाजी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।